जो वर्ड आपके पीछे लिखे ना, बस एक बार एक शब्द पढ़ूंगा, ये आपको तुरंत न याद हो जाए तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा करूं। 2024 में भी ये पूछे जाएंगे क्योंकि 2023 के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये रहे। आज भी एसएससी में बहुत पूछा गया। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है स्टैगर। स्टैगर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना। अब वर्ब कैसा है भाई, कैसे याद करें, तो इसके लिए एक वर्ड बता दूं, तुरंत याद हो जाएगा गारंटी के साथ। बस एक इसके साथ एक वर्ड याद रखो, स्टैग। स्टैग क्या होता है भैया? वही रॉयल स्टैग, 8 बजे के बाद वाला वही है स्टैग, यानी रॉयल स्टैग पी के लोग क्या होते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। क्या बात है सर, 1 मिनट के अंदर याद हो गया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं बबुआ, बोलो। याद हुआ। 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड लगा और हमें एक वर्ड याद हो गया, स्टैगर। स्टैगर का मतलब क्या है? लड़खड़ाना। तो रॉयल स्टैग पीकर जो रात के 8 बजे के बाद क्या होता है, लोग लड़खड़ा कर चलते, ये वही वर्ड है। दूसरा देखिए, इंसेप्शन लिखा है। इंसेप्शन जिसका जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है शुरू में। आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी कोचिंग में जब जाते हैं तो वहां पर एक बहुत सुंदर सी कन्या बैठी होती है और वो जो जगह होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। किस जगह पर वो बैठती, तो भाई मेरे वो रिसेप्शन है। और जब रिसेप्शन में ही जाके क्या करोगे, इंसेप्शन कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो रिसेप्शन से बनता है इंसेप्शन। रिसेप्शन, इंसेप्शन, री में इन कर दो, री इन हो जाएगा। वही वर्ड यहां पर भी है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरू में। तीसरा देखो, अले लिखा है। अले 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 लिखा है। अले का मतलब होता है वर्ब है और इसका मतलब होता है शांत। बच्चे को आप शांत कराते हैं, जब भी आप बच्चे को शांत कराते हैं तो क्या बोलते हैं, अले अले कहते हैं। तो अले, ALLAY, अले का मतलब होता है वर्ब और इसका मतलब होता है शांत। तो अले 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 अले, अले मेरा बाबू है ना, खाना खा ले, मतलब जो भी ना बाबू बेबी वाला ये सब सिस्टम बड़ा अलग होता है, तो ये उस वर्ड से अलग रखते हैं। बस अले अले कर दो। अले अले का मतलब क्या होता है, बच्चा भैया मेरा जो है ना वो शांत हो जा, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। बच्चे को खतरनाक चीज है ना शादी भी है, एकदम अखंड सिंगल रहने का मैंने प्रण लिया है, उसी वजह से है। ठीक है, अले अले तो जो होता है ना, अले अले, तो इसका मतलब होता है शांत करना होता है, शांत होना होता है। ये भी एक वर्ब है। उसके बाद देखिए रैथ लिखा है। रैथ क्या है? WRATH। रैथ पढ़ने से अच्छा रथ पढ़ दीजिए, जिसका मतलब होता है गुस्सा। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तो गुस्सा हो गया। अब रथ से कैसे इसको हम थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर दे, तो भाई अर्जुन जो थे वो रथ में चढ़कर क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरज रहे थे। रथ यानी रथ, रथ से हम लोग रैथ किया और इसका मतलब होता है गुस्सा। तो रथ और अर्जुन लिख दिया, जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि अर्जुन जो है वो रथ में जब चढ़े तो इतना गरजे कि पूरी कौरव की सेना एक ही बार में खत्म हो गई। देखो 5 मिनट के अंदर बोला हूं, पूरा हो जाएगा। पल रहना तू पल पल दिल के पास। ठीक है भाई, तो यहां पर पल का मतलब होता है दोस्त। तो भाई पल, मेरे भाई पल पल है ना, पल पल कैसे होगा, लेकिन फिर भी है ना, हम लोग पल पल किसको चाहते हैं अपने पास, दोस्त। दोस्त तो एक बस मीनिंग है, बाकी तो हम समझ रहे हैं ना बेटो, आकाश सोच रहे हो वो सब मत सोचो, मोह माया का त्याग करो, आगे बढ़ो। पल का मतलब होता है दोस्त। तो यहां पर क्या हो गया भाई, ये नाउन है, पल पल का मतलब होता है दोस्त। तो रहना तू पल पल दिल के पास, है ना, वही वाला है, दोस्त आपका दिल के पास होता है। पॉसिटी, ठीक है, यहां पर वर्ड लिखा है पॉसिटी का मतलब होता है कमी। अब ये भी हमारा क्या है, नाव। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तोड़ दिया जाए। पाव हमने किया, ठीक है, पाव हमने कर दिया भाई 20 या 10 का 10 रुपए का एक, और सिटी कर दिया शहर, है ना। तो शहर में जो पाव होता है भाई उसकी बड़ी कमी होती है, लोग सुबह सुबह झोला लेके खड़े हो जाते हैं, पॉसिटी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। पर्सी मनी लिखा हुआ है, पर्स में मनी ही नहीं है भाई, कंजूसी हो रही है, ये तो अखंड कंजूस आदमी है। पर्सी मनी का मतलब होता है पर्स में मनी ना होना। यहां से हमने रखा पर्स और यहां से हमने रखा मनी, और पर्स यानी पर्स में मनी की कमी। पर्स में मनी की कमी का मतलब क्या हुआ, कंजूसी हुआ। रविश, हाँ रविश सर आपको याद होगा NDTV वाले, तो रविश जो थे वो, रविश का मतलब वर्ब होता है। और जब भी वो आते थे रात में 9 बजे प्राइम टाइम को लेकर ना, तो वो क्या होते थे, अपनी बातों से सबको मंत्र मुग्ध कर देते थे, सब एकदम उनकी बातों में खो जाते थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था 2016 में, जब नोटबंदी हुई थी, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, मजा आया था। तो रविश का मतलब होता है, रविश का मतलब होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, एकदम मस्त हो जाना। विरुलेंट, भाई लो हमारे वीरेंद्र सहवाग की बात होगी, वीरू भाई सहवाग जी,
वीरू भाई क्या है हमारे, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा कैसे थे, बहुत ज्यादा बॉलर के लिए हानिकारक हो जाते थे। तो वीरुलेंट क्या है, जब वीरेंद्र सहवाग वहां पर उतरते थे क्रीज पर, तो क्या होता था, एकदम पूरा वो जो गेंदबाज होता था उसके लिए वो दिन हानिकारक, वो ओवर हानिकारक, वो मैच हानिकारक, प्राण घातक, एकदम डेडली टाइप के हो जाते थे। तो वीरुलेंट से हमने वीरू बनाया, जिसका मतलब होता है बहुत खतरनाक। उसके बाद लास्ट में आता है मॉर्बिड। तो मोर का यहां लिख दिया ये, और बीड का लिख दिया बीड़ी। तो भैया मोर बीड़ी यानी ज्यादा बीड़ी पीना क्या हो जाएगा, ज्यादा बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक नहीं होता है ना, अस्वस्थ होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको बने रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके साथ, इंग्लिश के साथ हम मजाक करेंगे, और ऐसा मजाक करेंगे कि ये दोबारा आपके साथ मजाक नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को जरूर देखना और सारी चीजें जरूर आप देखिए, और ऐसे ही धमाकेदार सेशन आपके लिए फिर से ले आऊंगा कल जरूर। आप देखिए 10 से 11 वर्ड याद हो गए, 5 मिनट आपने दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं, कुछ इससे ज्यादा नहीं। एक वर्ड मैं बता देता हूं, उसको आप थोड़ा सा बनाइएगा, CASANOVA। कैसानोवा लिखा है, इसका भी एक मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन ओपन है, इसका भी आप एक ऐसा वर्ड बना के बताइए जो दूसरे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। फिर चला जाए, थैंक यू सो मच। और इंग्लिश के साथ ऐसे ही मजाक चलता रहेगा। थैंक यू।